हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स को आप देखिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, जैसे वाटर को मैंने एक बीकर में ले लिया और यहाँ पर सेकेंड बीकर में वाटर को ले लिया है और साथ में क्या किया है, पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसके कारण जो वाटर होगा ना तो इस बीकर से इस बीकर में जाएगा, ना तो इस बीकर से इस बीकर में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, वाटर अपना जैसे है वैसे ही रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमको वाटर को फ्लो कराना है तो इसमें जो है कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वाटर हमारा फ्लो हो पाएगा। तो यहाँ पर वाटर को फ्लो कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको देखिए हाई हाइट पर कर दिया है इस बीकर को और उसको पाइप से कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर हाई हाइट से जो है क्या हो रहा है, वाटर इजिली फ्लो कर पा रहा है लोअर साइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर जो है इजिली जो है इस सेकंड वाले बीकर में या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट वाले बीकर में इजिली जो है आ पा रहा है। यहाँ पर इजिली वाटर फ्लो हो पा रहा है। तो वाटर क्यों इजिली यहाँ पे फ्लो हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वो कैसा डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसके कारण वाटर यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो वाटर को फ्लो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कैसे डिफरेंस क्रिएट किया, हाइट का। हाई हाइट से वाटर हमारा फ्लो हो रहा है लो हाइट की साइड, लो हाइट। ठीक है, यहाँ पे वाटर हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, हाई हाइट से लो हाइट की साइड जो है हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। यहाँ ऊपर से नीचे की साइड जो है वाटर हमारा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया। कैसा डिफरेंस क्रिएट किया, यहाँ पर हाइट का डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया। कैसा डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया, जिसके कारण वाटर जो है हमारा फ्लो हो पाया। ठीक है, वाटर को फ्लो कराने के लिए हम लोगों ने कैसे डिफरेंस क्रिएट किया, हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया। सेम चीज बच्चों हीट के साथ होती है। अगर हीट को हमें जो है फ्लो कराना है तो हीट जो है हाई टेम्परेचर से, जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से बच्चों लो टेम्परेचर की साइड फ्लो होती है। ठीक है, जो हमारी हीट होती है ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड फ्लो होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे कैसे डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो है हमारा हीट फ्लो हो पाता है। ठीक है, कैसा डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जिसके कारण हीट यहाँ पर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो हो पाता है। और वाटर वाले में क्या होता है, वाटर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वाटर वाले कॉन्सेप्ट में हाई हाइट से लो हाइट की ओर हमारा वाटर फ्लो करता है। तो यहाँ पे आप जो है नोटिस करोगे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर और यहाँ पर हाई हाइट से लो हाइट की ओर हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नोटिस करें हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी यहाँ पर सेम पोटेंशियल है, हमारा बीकर जो है सेम पोटेंशियल पे रखा हो, इसीलिए वाटर यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे वाटर इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है, ऊपर है और ये नीचे है, इसके कारण यहाँ पर वाटर फ्लो कर पा रहा है। सेम एज बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी ऐसा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, इसके बाद फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन समझने से पहले हम पहले समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मैं ले रही हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज है और एक चार्ज स्मॉल चार्ज प्लस क्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये स्मॉल चार्ज प्लस क्यू है, ये हमारा स्मॉल चार्ज प्लस क्यू है और ये बड़ा चार्ज जो है लार्ज चार्ज आपका प्लस क्यू है। अब देखिए ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा ओ है। ठीक है, अब ये हम चाहते हैं ये जो हमारा छोटा वाला स्मॉल वाला चार्ज है ये इस पॉइंट से बी पॉइंट से
इस पॉइंट ए पर आ जाए या फिर इस पॉइंट यहाँ पर ए पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हम इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए पर लाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए पर जब हम इस चार्ज को लेके आना चाहेंगे, प्लस क्यू चार्ज जो है हमारा, इसको जब इस पॉइंट से इस ए पॉइंट पर लेके आना चाहेंगे तो क्या करेगा, जब इसको हम यहाँ पर पुश करेंगे, यहाँ पर ले आने के लिए, एक पॉइंट पर ले आने के लिए इसको पुश करेंगे, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ पर डिस्प्लेस होके आएगा ये पॉइंट पे। तो इस प्लस क्यू चार्ज को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण ये जो है पॉइंट ए पर पहुंच पाएगा। लेकिन जो हमारा ये प्लस क्यू बड़ा वाला चार्ज है, ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये हमको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये जो है इस स्मॉल वाले प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, अपना फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे इसके पास भी फोर्स होता है, तो ये अपना फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 के कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझो कि प्लस क्यू चार्ज के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मीन्स या फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन है या फिर अट्रैक्शन है, या ये किसी चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर, या तो क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। तो अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है प्लस क्यू चार्ज, ये लाइक चार्ज है, प्लस ए भी है, पॉजिटिव ए भी है, पॉजिटिव ए भी है, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज को रिपेल करेगा। जब हम इसको यहाँ पर पॉइंट ए पर लेके आना चाहेंगे, जब पुश करेंगे इसको यहाँ पॉइंट ए पर ले आने के लिए, ऐसे पुश करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना फोर्स लगाएगा और जो है इसको पुश करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से इस प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले आने पर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट ए पर ले आने पर जो हम वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन तो होगा ही, वर्क डन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा रहे, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन करेंगे इस चार्ज को इस चार्ज पर, सॉरी इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले आने में, प्लस क्यू चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर ले आने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क डन करेंगे। इसी वर्क डन को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस बी पॉइंट से, जो ये बी पॉइंट पे चार्ज रखा है, इसको यहाँ से यहाँ ले आने में जो हम वर्क डन कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे ले आने में पुश कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वर्क डन हो रहा है, और इसी वर्क डन को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। आप समझ पा रहे हो आई होप मेरी बात को। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस की हम डिफिनेशन लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन है वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another। देखिए डेफिनेशन क्या है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हम करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पर ये बी पॉइंट था और ये ए पॉइंट था, इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर इस क्यू चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हमने किया, जितना वर्क डन हमने यहाँ पर किया, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इस बी पॉइंट से ए पॉइंट में इस क्यू चार्ज को ले आने में हमने जितना वर्क डन किया, उसी वर्क डन को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल लेटर V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पे वर्क की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट जूल होगी, और चार्ज की SI यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की हमारी SI यूनिट कूलम्ब्स होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होगी, V होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं वन वोल्ट क्या होता है। वन वोल्ट की डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे वन वोल्ट क्या होता है हमारे बच्चों, वन वोल्ट, देखो वन वोल्ट की डिफिनेशन है 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव
unit positive charge, 1 unit positive charge from one point to another। देखिए 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 जूल वर्क डन जो हमने किया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो 1 जूल वर्क डन हमने किया, उसी को 1 वोल्ट से डिफाइन किया जाता है। देखो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हमने वर्क डन लगाया, भाई इस चार्ज को इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने पर हमने कुछ वर्क डन किया, मान लीजिए वो 1 जूल वर्क डन किया और ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट की डिफिनीशन यहाँ पे आपकी बन जाती है 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो 1 जूल वर्क डन हमने किया, उसी को क्या कहते हैं, उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो 1 वोल्ट 1 V इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको किससे मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस is measured by वोल्ट मीटर से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। और यहीं पर जो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको किससे मेजर किया जाता है, इसको एमीटर से मेजर किया जाता है, एमीटर। यहाँ पे एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पर मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एमीटर से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर किया जाता है। हमारा वोल्ट मीटर होता है, इसको हम कैसे कंबाइन करते हैं, इसको हम पैरेलल कंबाइन करते हैं। और जो एमीटर होता है, इसको हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अभी हम एक क्वेश्चन इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ और जल्दी से एक क्वेश्चन इसी पे सॉल्व कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। बच्चों यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, देखिए, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलॉम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कितना, सोल्यूशन है इसका। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको 12 वोल्ट का दे दिया है और चार्ज दे दिया है बच्चों, क्यू दे दिया है 2 कूलॉम्स। क्यू दिया है कितना, 2 कूलॉम्स। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q का फार्मूला बताया था। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो आप वैल्यूज रख दीजिए, W इज इक्वल्स टू V 12 वोल्ट है इंटू Q कितना है, Q यहाँ पे 2 कूलॉम है, 2 कूलॉम रख दीजिए। तो W इज इक्वल्स टू 12 2 जा 24। वर्क डन हमारा जूल में होता है, तो इसीलिए SI यूनिट इसकी जूल होती है, तो जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।